ये है मेरा 20 कार्ड वॉलेट और मैं अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को इसी वॉलेट में रखता हूँ और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे 2024 के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन्हें मैं डे टू डे बेसिस पे यूज़ करता हूँ, कौन से मेरे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स, किन क्रेडिट कार्ड्स को मैंने बंद कर दिया, किन क्रेडिट कार्ड्स को मैंने अपने पास इसलिए रखा हुआ है कि शायद एक दिन ये क्रेडिट कार्ड मेरे काम आएंगे, और कौन से क्रेडिट कार्ड छुपे रुस्तम निकलते हैं। इन सब चीज़ों को कवर करूंगा आज के वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मेरे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज क्रेडिट कार्ड की, और इसमें 4 क्रेडिट कार्ड आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो ये है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मैं 3 पर्पजेज़ के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इन 3 जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा कैशबैक मिलता है। सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को ऑफकोर्स एयरटेल की सर्विसेज के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ टाइप करके क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो 25% मुझे कैशबैक मिलता है अप टू 250 रुपीज़, यानी 1000 रुपीज़ का बिल हम इससे पे कर सकते हैं। सेकेंडली इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं यूटिलिटीज़ के लिए क्योंकि वहाँ पे 10% में कैशबैक मिलता है। अगेन अपर लिमिट है 250 रुपीज़, यानी कि 2500 रुपये का बिल हम इससे पे करके यहाँ पे कैशबैक ले सकते हैं। और लास्टली इस क्रेडिट कार्ड को अगर हम जोमेटो और स्विगी के ऊपर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें 10% का कैशबैक मिलता है अप टू ₹500, यानी 5000 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में आप अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये यहाँ पे बचा सकते हैं। मैंने रेगुलरली 750-800 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से बचाए हैं, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पर दिख जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड की जो फीस है वो 499 रुपीज़ पर ईयर की है, और मैंने किसी को ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेते हुए नहीं देखा है। मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगा कि इसकी फीस वेव ऑफ हो जाए, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी पेइंग 499 एंड गेटिंग दिस क्रेडिट कार्ड, और ये क्रेडिट कार्ड बहुत आराम से मिल भी जाता है। सेकंड, अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो मेरे पास है ये HDFC टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड। ये अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है। अगेन इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि टाटा न्यू की जितनी भी सर्विसेज हैं या ऐप्स हैं वहाँ पे आपको 10% तक का कैशबैक मिलता है। मोस्टली बिग बास्केट से ऑर्डर करते हैं तो हमें 10% का कैशबैक मिलता है, या फिर अगर मैं टाटा न्यू के टाटा क्लिक लग्जरी यहाँ से ऑर्डर करता हूँ तो 10% कैशबैक मिलता है। और बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप तनिष्क से शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ 5% का कैशबैक मिलता है। थर्ड क्रेडिट कार्ड की बात करूँ जो मैं आजकल जो मेरे को रिसेंटली इशू हुआ था और मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, वो है ये HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की भी फीस 499 रुपीज़ की है, लेकिन करंटली लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है 31 दिसंबर 2024 तक उन लोगों को जिनके पास पहले कोई HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं है। लेकिन मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, ऑल्दो मेरे पास HDFC का और क्रेडिट कार्ड है, मैंने टाटा न्यू वाला क्रेडिट कार्ड भी दिखाया था। सिंपल सी बात है इस क्रेडिट कार्ड को लेने की। ऑल्दो अगेन स्विगी के ऊपर आपको 10% कैशबैक मिल रहा है, जो कि मेरा एयरटेल वाला क्रेडिट कार्ड भी दे रहा था, लेकिन क्योंकि मेरा जो ओवरऑल खर्चा है वो 5000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस क्रेडिट कार्ड को लिया है। साथ में अगर मैं कहीं और से जो इसके 10% ज़्यादा का जब मैं बेनिफिट नहीं कर पाता या फिर वो एग्जॉस्ट रहता है, तब मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे खर्चों के लिए। तो ये क्रेडिट कार्ड अगर आप स्विगी की कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, इंस्टामार्ट, जीनी, या फिर आप फूड ऑर्डर करते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लास्ट अगर मैं बात करूँ कि मैं कहूँगा ये फ्रीक्वेंटली यूज़ था, अब इतना मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये है अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है जो कि अमेज़न के ऊपर 5% का फ्लैट कैशबैक देता है। ये सारे अभी मैंने जितनी भी बात करी कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो आपको पॉइंट्स कुछ नहीं मिल रहे, ये सारा का सारा आपको कैशबैक डायरेक्टली आपकी स्टेटमेंट में आता है। हाँ, टाटा न्यू वाला जो कार्ड है वहाँ पे न्यू कॉइन्स आते हैं जिसको आप टाटा की सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को मैंने काफ़ी यूज़ किया है 5% कैशबैक के लिए जो मेरी अमेज़न सर्विसेज के ऊपर। इसके बाद मैंने कुछ प्रीमियम कार्ड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए जहाँ पे मुझे अराउंड 15% का जो है कैशबैक मिलता है। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि कौन से कार्ड की बात कर रहा हूँ, मगर ये भी वन ऑफ द मेरा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है जिसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो में बात करता हूँ उन क्रेडिट कार्ड की जो कि ऑलमोस्ट कभी नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन शायद कभी कभी काम आ जाते हैं। और जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो यहाँ पे 5 क्रेडिट कार्ड टोटल हैं मेरे और मेरी वाइफ के। ये 5 क्रेडिट कार्ड कौन कौन से हैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले 2 क्रेडिट कार्ड हैं मेरे पास ICICI बैंक के कोरल क्रेडिट कार्ड। एक मेरे पास कोरल का नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है और एक मेरे पास रुपए वेरिएंट है। रुपए वेरिएंट तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया था कि ICICI का कोरल जो है ऐप पे जाके वो कोरल वाला वेरिएंट जो है रुपए में दे रहे थे, तो मैंने कहा लेके रख लेते हैं, शायद किसी दिन ऑफर चले। और आई थिंक एक बार जोमेटो के ऊपर ऑफर था कि अगर आप ICICI बैंक का या फिर आप रुपए वेरिएंट का कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको ऑफर मिलेगा, और तब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को जो है रिसेंटली यूज़ किया था। अदरवाइज़ ये कार्ड जस्ट मेरे पास पड़ा रहता है कि किसी दिन ऑफर होगा कुछ ऐसा जहाँ पे ICICI बैंक के ऊपर ऑफर होगा, तब ये कार्ड मेरे काम आएंगे, कोरल और कोरल रुपए वाले। सेकंड कार्ड्स आते हैं ICICI बैंक के सफ़ायरो कार्ड्स आते हैं। सफ़ायरो ड्यू कार्ड्स है, एक MX प्लेटफॉर्म के ऊपर है और एक मेरा कार्ड जो है वो मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पे है। तो ये दोनों जो कार्ड्स हैं, इनमें से इस कार्ड को लेने का फ़ायदा ये था क्योंकि MX वाला कार्ड हमारे पास कोई नहीं है, वो अभी मैंने पोर्टफोलियो में अपने नहीं डाला है। 2025 में मेरा टारगेट है कार्ड डालने का, तो MX का कार्ड मैंने लेने के लिए ये वाला कार्ड लिया है। और MX के कभी कभार जो ऑफ़र चलते हैं स्पेशली अगेन ऑनलाइन साइट्स के ऊपर, तो वहाँ पे ये कार्ड जो है काम आता है, तो इसका हमने वहाँ पे बेनिफिट उठाया है। लेकिन डे टू डे में इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमने कोई भी खर्चा नहीं किया है, इस क्रेडिट कार्ड को हम डे टू डे यूज़ नहीं करते हैं।
लास्ट क्रेडिट कार्ड जो मेरे पास है वो एक प्रायोरिटी क्रेडिट कार्ड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रायोरिटी क्रेडिट कार्ड है। ये सिर्फ प्रायोरिटी कस्टमर को मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आइडली तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बेनिफिट उठाया इस क्रेडिट कार्ड से, वो है लॉन्च एक्सेस का। इसके अलावा मैंने शायद एक और बेनिफिट उठाया, वो है बाय वन गेट वन ऑन मूवी टिकट्स। इसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं उठाया। तो ये जो 5 कार्ड्स हैं इनको मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। ये सारे के सारे कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री हैं, इनके लिए मैं कोई भी फीस पे नहीं करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम कैटेगरी के कार्ड्स की, और यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। एक है मेरे पास HDFC का इन्फिनिया कार्ड और दूसरा है मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड। ये दोनों क्रेडिट कार्ड मुझे बेस रिवॉर्ड देते हैं 3.33% के, और इन्फिनिया कार्ड तो बहुत ही सारी जगह पे यूज़ करता हूँ मैं। आई थिंक बताना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये कार्ड कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, सिवाय एक्चुअली एक जगह पे जहाँ पे मैं अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, और वो जगह है गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल NPS की पेमेंट कर रहे हैं आप, किसी गवर्नमेंट साइट पे पेमेंट कर रहे हैं, तब आपको ये वाला कार्ड इन्फिनिया कार्ड कोई भी वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है, लेकिन अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 2% का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है NPS पेमेंट के ऊपर भी, तो जो कि अमेजिंग है। प्लस आपको गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर 2% कैशबैक मिलता है। तो वहाँ पर मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसके जो रिवॉर्ड्स हैं, इसको रिडीम करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगेन ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न देता है आपके नॉर्मल डे टू डे खर्चों के लिए। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड को मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और मैं एक्टिवली इन कार्ड्स को यूज़ भी करता हूँ। इन्फिनिया के डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज इफ़ यू नो इन्फिनिया, इट इज़ करंटली दी होली ग्रेल ऑफ कार्ड्स, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड है और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं फ्यूल कार्ड्स की, और यहाँ पे मेरे पास 4 फ्यूल कार्ड्स हैं। इन चारों फ्यूल कार्ड्स के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है। लेकिन ये हैं मेरे 4 फ्यूल कार्ड जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं बताऊंगा कि कौन सा कार्ड मैं कैसे यूज़ करता हूँ और क्या इनकी कहानी है। हाँ, इससे पहले बताऊँ कि इन्फिनिया कार्ड जो है इसके लिए मैं कोई फ़ीस नहीं पे कर रहा हूँ, वो लाइफ टाइम फ्री है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड है, इसके लिए फ़ीस है 5000 रुपीज़ प्लस GST की। लेकिन लास्ट ईयर जो है मैंने इसको फ़ीस वेव ऑफ करा दी थी। मुझे कहा गया था कि आपको जो है हम पॉइंट्स नहीं देंगे, आप उसकी जगह पे जो है हम फ़ीस को एडजस्ट कर देंगे। थोड़ी कहानी हुई थी आगे पीछे, लेकिन फिर भी हमने इसको मैनेज कर लिया था और मैंने उसके लिए लास्ट ईयर कोई भी फ़ीस पे नहीं करी थी। अब बात करते हैं फ्यूल क्रेडिट कार्ड की। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सिटी बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की, जो कि अब एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड बन गया है, या इसे बोलूँ एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल प्रीमियम क्रेडिट कार्ड बन गया है। ये क्रेडिट कार्ड मेरा गो टू क्रेडिट कार्ड था फ्यूल परचेजेस के लिए। इससे पहले जब मैंने इस साल 3 और फ्यूल क्रेडिट कार्ड लिए हैं। ये कार्ड 4% तक की रिटर्न देता है, प्लस 1% का आपको सरचार्ज वेवर देता है, यानी कि 5% की आपको रिटर्न मिलती है। लेकिन बेस्ट पार्ट इस क्रेडिट कार्ड की क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम आती है हमें फ्यूल कार्ड्स के अंदर, वो आती है रिवॉर्ड रिडम्पशन की। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं इंडियन ऑयल के फ्यूल पंप के ऊपर, तो उसके बाद आपको मैसेज आता है कि क्या आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहते हैं, और आप अपने SMS के थ्रू ही पॉइंट्स रिडीम करा सकते हैं, जिसको मैंने वीडियोज़ में कवर कर रखा है। तो ईज़ ऑफ यूज़ में मैं इस क्रेडिट कार्ड को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मेरी तरफ से। रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में कहूँगा कि रिवॉर्ड पॉइंट इसमें कम मिलते हैं। सेकंड बात करते हैं हम उस क्रेडिट कार्ड की जो कि सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट देता है। ये 8.5% का रिवॉर्ड पॉइंट देता है, RBL इंडियन ऑयल एक्सट्रीम क्रेडिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड 8.5% का जो रिवॉर्ड देता है बहुत ही अमेजिंग है, और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करता मैं, सिर्फ इंडियन ऑयल के फ्यूल परचेज के लिए इस क्रेडिट कार्ड को अब यूज़ करता हूँ। मगर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने कुछ टाइम से ट्राई किया है, प्लस काफ़ी सारे लोगों ने भी फीडबैक दिया है कि इसके रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो इतने रिडीम अच्छे से नहीं हो रहे हैं। आइडियली मैं फिर इंडियन ऑयल को जो है अवॉइड कर रहा हूँ जब तक कि इनका जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाए। और एक प्रॉब्लम और आती है फ्यूल क्रेडिट कार्ड में कि कभी कभार सरचार्ज वेवर अपने आप नहीं लगता है, क्योंकि जिस POS मशीन के ऊपर आपने स्वाइप किया है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है प्रॉपर्ली। तो ये थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जिसको मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार कवर किया है। बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड अगर मैं बोलूँ और ईज़ ऑफ यूज़ ऑफ रिडम्पशन की बात भी करूँ, पॉइंट्स रिडम्पशन की बात करूँ, तो वो मेरा SBI का भारत पेट्रोलियम का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड भी बहुत प्रीमियम है। अराउंड आपको 7.25% के बेस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, प्लस 1% का सरचार्ज वेवर, यानी 7.25% के आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। प्लस क्योंकि LPG गैस भी BPCL से है, तो वहाँ पे भी आपको 7.25% के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और मेरी फ्यूल परचेज के लिए मैं इसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ। प्लस इसके अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसे भी मैं डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता हूँ, स्वाइप करता हूँ मशीन के ऊपर और वहाँ से रिडीम हो जाती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि जैसे बाकी जगह पर फीस लगती है 99 रुपीज़ की, यहाँ पे कोई भी पॉइंट रिडम्पशन की फ़ीस नहीं लगती है। मैं बात करूँ अगर RBL क्रेडिट कार्ड के लिए मैं 1499 की फ़ीस पे करी थी, यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड पॉइंट इक्वली मिल गए थे। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने 1499 की फ़ीस पे करी है। इसको मैं 2 साल यूज़ करने के बाद इसको जो है लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो मुझे वैसे ही 1499 मिल गए। सेकंड ईयर में कोशिश करूँगा कि मेरा वेव ऑफ हो जाए, देखते हैं कैसी कहानी निकलती है। बट अगर मैं कोई क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करूँगा फ्यूल के लिए, तो वो ये क्रेडिट कार्ड होगा, ऑक्टेन वाला प्रेफरेबली अगर आपको मिल सकता है, क्योंकि ये प्रीमियम वेरिएंट है। लास्ट बात करूंगा मेरा वो है IDFC का पावर प्लस क्रेडिट कार्ड।
इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है पावर, एक आता है पावर प्लस। पावर प्लस जो है प्रीमियम वेरिएंट है, इसकी फ़ीस जो है वो 999 रुपीज़ की है, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं अगेन इसके अंदर 5% का आपको रिवॉर्ड मिलता है, प्लस 1% का आपको सरचार्ज वेवर मिलता है, यानी 6% रिवॉर्ड मिलता है, और इसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी कम है। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप रिवॉर्ड रिडीम कराने जाते हैं तो 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको जो है चार्ज होते हैं, जो कि थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो सकते हैं। सो मैं जब भी फ्यूल भरवाने जाता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की, और सेकंड प्रेफरेंस मेरी रहती है इस क्रेडिट कार्ड की। और लास्टली अगर मुझे इंडियन ऑयल में जाना होगा तो आरबीएल मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा एक्सिस इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो अमेजिंग मिल जाते हैं, और प्लस ईज़ ऑफ रिडम्पशन मिलती है। अब बात करते हैं कुछ और क्रेडिट कार्ड की, जिसमें सबसे पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसे मैंने इस साल क्लोज़ करवाया। मैंने इस पूरे साल में एक ही कार्ड जो है वो क्लोज़ कराया है, और वो है एचडीएफसी मैरियट बॉनवॉय क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ कराने का मेरा सिंपल पर्पज़ ये था कि मैं जो बॉनवॉय की सर्विसेज है वो उतनी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस 3500 की है, ऑल्दो 3500 में आपको जो है 15,000 मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आप उन पॉइंट्स को जो है वो होटल रिडम्पशन पे रिडीम कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन पॉइंट्स को कहीं पर रिडीम करके यूज़ करने की, तो इसीलिए मैंने इस क्रेडिट कार्ड को करंटली बंद करवा दिया है। अगर फ्यूचर में चाहिए होगा तो मैं इस कार्ड को जो है वापस इशू कराऊंगा। प्लस मैं एचडीएफसी का दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो एम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्योंकि एचडीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड देने के लिए काफ़ी चूज़ी है, तो इसलिए मैंने इस क्रेडिट कार्ड को बंद करा दिया है। अब बात करता हूँ कुछ और क्रेडिट कार्ड की जिसे मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। एक क्रेडिट कार्ड है हमारे पास एसबीआई का पल्स क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड में हमने इसलिए लिया था क्योंकि इसके साथ में जो है एक वॉच फ्री मिल रही थी, और उस वॉच के लिए जितने का एक क्रेडिट कार्ड की फ़ीस थी 1499 की, उतने की उससे महंगी ही वॉच वो कह रहे थे। ऑल्दो वॉच अब यूज़ नहीं करते हैं, एंड लो क्वालिटी वॉचेस मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चों को पसंद आती है, तो मैं कहूँगा कि उस फन के लिए वो अच्छी चीज़ है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में जिम की मेंबरशिप भी मिली थी, जिसे भी हमने यूज़ किया है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है मेडिसिन के ऊपर, जिसे हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। इंसिडेंटली हमने इस क्रेडिट कार्ड को इस साल लाइफ टाइम फ्री करवाया है। कैसे करवाया है, इसके लिए मेल लिखी है एसबीआई के अंदर, और उनको रिक्वेस्ट किया कि हम इस क्रेडिट कार्ड को जो है क्लोज़ करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड को हमसे डिस्कस करके लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर दिया है। और एसबीआई के काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड वो आराम से, अगर आप 2-1 साल यूज़ करते हैं तो उसको लाइफ टाइम फ्री में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। एक रीज़न ये था इस क्रेडिट कार्ड को रखने का कि जब सेल चलती है, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे सेल है, तो ये क्रेडिट कार्ड उन सेल के लिए एलिजिबल है। काफ़ी सारे और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है वो एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड वहाँ पे एलिजिबल था, और इसीलिए इस क्रेडिट कार्ड को हम इस सेल के टाइम पे यूज़ करते हैं मोस्टली परचेजेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा हमें कैशबैक मिल जाता है। एक छुपा रुस्तम क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ तो वो है एक्सिस बैंक का ये रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। ये भी सिटी बैंक के रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड से माइग्रेट होकर एक्सिस बैंक के अंदर आया है, और इस क्रेडिट कार्ड को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का मिलता है तब जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं क्लोथिंग परचेज के लिए या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगेन मेरे पास इन्फिनिया है, प्लस बाकी क्रेडिट कार्ड है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमें एक्चुअली में स्विगी में बेनिफिट मिलता है। 200 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर 150 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है महीने में 2 बार, और मैं इस क्रेडिट कार्ड को उस पर्पज़ के लिए ज़रूर यूज़ करता हूँ। प्लस ये क्रेडिट कार्ड भी मेरा लाइफ टाइम फ्री कन्वर्ट हो गया था। इसके ऊपर चार्जेस लगा करते थे पहले, लेकिन मैंने सिटी बैंक को बोला कि मुझे जो है क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी इनकी जो रिक्वायरमेंट है 15,000 रुपये की स्पेंड करने की 1 साल के अंदर, वो मैं उतना भी स्पेंड नहीं करता था इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की। तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड को क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली, एंड इंसिडेंटली दे जस्ट कन्वर्टेड टू लाइफ टाइम फ्री, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। तो ये भी क्रेडिट कार्ड ही, इसको मैं छुपा रुस्तम क्रेडिट कार्ड कहता हूँ, और मैं कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेक्टली नहीं करता हूँ। एक और क्रेडिट कार्ड जो हमने इस साल अपने पोर्टफोलियो में डाला है वो है इंडसइंड बैंक का ये टाइगर क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के एक्चुअली में फीचर्स काफ़ी प्रीमियम है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का ये है कि इसमें लॉन्च एक्सेस के लिए कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, प्लस इसके ऊपर आपको गोल्फ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, और मैं 2025 में टारगेट कर रहा हूँ कि गोल्फ प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, स्पेशली प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के ऊपर मेरे पास लॉन्च एक्सेस के जो बेनिफिट हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं इन क्रेडिट कार्ड्स को जो है, इन क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे मैं अपने लॉन्च एक्सेस को यूज़ कर सकता हूँ। प्लस एचडीएफसी स्विगी के अंदर भी लॉन्च एक्सेस है, तो मेरे पास काफ़ी सारे लॉन्च एक्सेस तो है, लेकिन लॉन्च एक्सेस नहीं, गोल्फ एक्सेस तो मेरे पास काफ़ी जगह पे है, लेकिन मैंने उसे कभी यूज़ नहीं किया है। तो वो मेरा टारगेट रहेगा 2025 के अंदर। अगर आपने कभी गोल्फ एक्सेस किया है इन क्रेडिट कार्ड को लेके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। अगेन करंटली तो काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड ये है, लाइफ टाइम फ्री है, प्लस लॉन्च एक्सेस आपको मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी है, वो है कीवी क्रेडिट कार्ड।
कीवी क्रेडिट कार्ड करंटली बेस्ट यूपीआई क्रेडिट कार्ड मैं कहूँगा। 2% का आपको बेस रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है। मैं पहले यूज़ कर रहा था टाटा न्यू का इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे मुझे मिल रहा था 1% का पहले कैशबैक मिलता था, फिर वो 1.5% मिला, लेकिन 1.5% तभी मिलता है जब वो टाटा न्यू की ऐप के थ्रू यूपीआई यूज़ करते हैं। तो वहाँ से मैंने मूव किया है कीवी के अंदर, और कीवी क्रेडिट कार्ड में भी आपको नियॉन मेंबरशिप मिल रही है 31 दिसंबर 2024 तक। वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है। तो अगर आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे 2% का आपको बेस रेट मिल रहा है, प्लस अगर आप 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए का माइलस्टोन 1 साल के अंदर आप जैसे जैसे उसको मीट करते रहेंगे, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो 3%, 4% और 5% का हो जाएगा। तो 1.5 लाख की परचेजेस यूपीआई के थ्रू 1 साल के अंदर आई थिंक कैन बी डन और मैनेजेबल है। तो 5% का रिवॉर्ड रेट कोई भी और यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड। तो ये है मेरे 20 क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो। अगर आप इनके बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िए, जहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके सवालों का जवाब देता हूँ। जल्दी आएंगे एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।